मई 2021, जगह गाजा। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने चंद ही सेकंड में गाजा की इस इमारत को मिट्टी में मिला दिया। सवाल है क्यों? क्यों बुधवार को इजराइल ने रिहायशी इलाके में बनी 14 मंजिला इमारत को निशाना बनाया? क्यों उस पर बम बरसाए? ये देखिए पहले कैसे बारी बारी से इमारत पर बम बरसाए गए और कैसे किश्तों में ये इमारत ध्वस्त हो गई। जब पहला बम गिरा तो इमारत का एक हिस्सा गिरने से चारों ओर चीख पुकार की आवाज आने लगी। 14 सेकंड बाद दूसरा बम गिरा और बिल्डिंग का एक और हिस्सा जमींदोज हो जाता है। इस दौरान 2 बम और गिराए जाते हैं। आखिर में बरसाए गए 2 बम इस इमारत को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। इजराइल ने जिस इमारत को ध्वस्त किया उसमें दुकान, ऑफिस और घर थे जो चारों तरफ से घनी आबादी से घिरा हुआ था। फिर क्यों इजराइल ने ऐसा किया? उसकी एक वजह ये रॉकेट है जो लगातार इजराइल पर दागे जा रहे हैं। पिछले 3 दिन में इजराइल पर 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। पहला रॉकेट 10 मई की शाम 6:03 पर दागा गया। तो फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और इजराइल उसका जवाब इस तरह के हवाई हमलों से दे रहा है जिसमें रिहायशी इमारतें आग के गोलों में बदल जाती हैं। ये देखिए कैसे इजरायली फाइटर प्लेन इन बड़ी इमारतों को बर्बाद कर देते हैं, जबकि ऐसा करते ही चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो बताती है कि इसका निशाना आम लोग भी हुए होंगे। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा पुराना है, लेकिन अब जिस तरह से दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं उसने सारी दुनिया का ध्यान न सिर्फ खींचा है बल्कि बड़े देशों को परेशान भी कर दिया है, क्योंकि नफरत के संक्रमण ने इजरायली और अरब मूल के लोगों को जकड़ लिया है और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बुधवार को अरब मूल के एक कार ड्राइवर को यहूदियों की भीड़ ने घेर लिया। भागने के लिए कार ड्राइवर ने तेजी से कार को रिवर्स किया, लेकिन पीछे खड़ी कार ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद कार के ड्राइवर ने बचने के लिए कार को फिर तेजी से आगे दौड़ाया, लेकिन वो नाकाम रहा। लोग उसे मारने के लिए टूट पड़े। उसे कार से बाहर निकाला और लहूलुहान कर दिया। तनाव की शुरुआत की एक बड़ी वजह फिलिस्तीनियों को उनके घर शेख जर्राह से हटाने की धमकी है। ये पुराने शहर की दीवारों के बाहर की जगह है जहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं। इसकी जमीन और प्रॉपर्टी पर यहूदियों ने इजराइल की अदालतों में दावा कर रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में इस इलाके में इजराइल ने पुलिस के हथियारबंद जवानों की संख्या बढ़ा दी है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायली सरकार यरूशलेम में यहूदियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव है। इसके विरोध में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे पर हिंसक प्रदर्शन हुए। ये देखिए कैसे इस पवित्र धार्मिक स्थान के अंदर ये सारा हंगामा हो रहा है। इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों में झड़प हो रही है। हमास ने इजरायली सेना को तुरंत अल अक्सा मस्जिद से हटने का अल्टीमेटम दे दिया और रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिसने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इजराइल पर रॉकेटों से हमला करने के पीछे फिलिस्तीन का सबसे ताकतवर संगठन हमास है, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। यही इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है।
लेकिन गाजा पर एक के बाद एक हवाई हमले करके इजराइल ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। जिस 14 मंजिला इमारत को इजराइल ने निशाना बनाया, उसमें दुकान, ऑफिस और घर के अलावा हमास से जुड़े टीवी और उसकी पॉलिटिकल विंग का दफ्तर था, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। ऐसा करने से पहले इजराइल ने बाकायदा चेतावनी दी, लेकिन जिस जगह पर दिन के वक्त 1,500 to 2,000 लोग हर वक्त मौजूद रहते हों, वहाँ हमले के वक्त कितने लोग मौजूद थे, इस पर हमास ने भी चुप्पी साधी हुई है। गाजा में इजरायली हमलों की तस्वीर बता रही है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, घरों में लोग रो रहे हैं, सड़कों पर अंतिम संस्कार में भीड़ जुट रही है। कुल मिलाकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। मई 2021 रात का वक्त हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। एक के बाद एक रॉकेट इजराइल की तरफ बढ़ने लगे, सायरन की आवाज बजने लगी और देखते ही देखते हवा में ही ये रॉकेट नष्ट हो जाते हैं। इजराइल के आसमान में हमास के ये रॉकेट खोने लगे, मानो इन्हें कोई बीच में खा रहा हो। इजराइल की धरती तक हमास के रॉकेट इसीलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि आयरन डोम ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। आखिर ये आयरन डोम क्या है जिसने अब तक इजराइल की बड़ी आबादी को हमास के रॉकेट हमलों से बचा कर रखा है? आखिर ये आयरन डोम कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पिछले 10 सालों से ऐसे ही इजराइल को दुश्मनों की बुरी नजर से बचा रहा है। दिन हो या रात, आयरन डोम के रूप में इजराइल ने ऐसा सुरक्षा कवच पहन रखा है जिसे भेद पाना हमास के रॉकेटों के बस के बाहर है। सवाल यह है कि आयरन डोम इजराइल की तरफ आने वाले रॉकेट से कैसे अपने देश की रक्षा करता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रडार है, जो हमास के रॉकेट की गति और दिशा की जानकारी जुटाकर कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर आयरन डोम का दूसरा हिस्सा है, जिसमें लगे हाई स्पीड कंप्यूटर रडार से जानकारी मिलते ही ये पता करते हैं कि ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। लॉन्चर आयरन डोम का तीसरा हिस्सा होता है, जिसमें कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं, जो इशारा मिलते ही हवा में रॉकेट को खत्म करने निकल जाती हैं और रॉकेट के करीब पहुंचकर ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो जाता है और सिर्फ उसका मलबा ही जमीन पर गिरता है। आयरन डोम का एक और हिस्सा मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए भी है, यानी ये लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं। इजराइल के लिए तो आयरन डोम गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसने हमास जैसे उसके दुश्मनों के हमलों की धार को कुंद कर दिया है, वरना हमास ने इजराइल को अपने रॉकेट हमलों से परेशान कर दिया था। साल 2001 में हमास की तरफ से पहला रॉकेट दागा गया था, जिससे होने वाले नुकसान से उत्साहित होकर इजराइल पर रॉकेटों की आगे बरसात होने लगी। साल 2006 तक आते आते तेल अवीव और यरूशलेम पर हमास के रॉकेट गिरने लगे, जिसने इजराइल को आयरन डोम बनाने को मजबूर कर दिया। इजराइल की सरकार ने ये काम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को दिया, जिसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमास के मंसूबों पर पानी फेरने वाला हथियार इजराइल को सौंप दिया, जिसमें अमेरिका ने उसकी आर्थिक मदद की। साल 2011 से आयरन डोम गाजा से आने वाले हर तरह के रॉकेटों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में यूं ही तबाह कर रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट आयरन डोम को लेकर इजराइल के दावों को पूरी तरह से सही नहीं मानते। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों ने इजराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80 से 90% बताया है। इसीलिए आयरन डोम हमास की तरफ से आने वाले सभी रॉकेटों को रोक पाने में नाकाम रहा। कई रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिरने में कामयाब रहे,
इससे कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा और इजरायली नागरिक भी मारे गए। लेकिन फिर भी आयरन डोम के कंधों पर इजरायल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके बल पर ही वो हमास को बड़ा जख्म देने की चेतावनी दे रहा है। אמרתי אתמול שלבני החושך האלה, לטרוריסטים של החמאס והג'יהאד האסלאמי שדמם בראשם, ולפני שעה קלה אנחנו חיסלנו מפקדים בכירים במטה הכללי של החמאס, כולל את מח"ט עזה וגם מפקדים אחרים, וזו רק ההתחלה. אנחנו נכה בהם מכות שהם לא חלמו עליהם. 1967 के अरब इजरायल युद्ध को जीतकर इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसी यरूशलेम के 3 हिस्सों में हो रही हिंसा इस सारे तनाव को बढ़ा रही है। पहला फ्लैश पॉइंट अल अक्सा मस्जिद है, दूसरा दमस्कस गेट और तीसरा यरूशलेम का शेख जरा इलाका है, जहां फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसने इस विवाद को इतना बड़ा कर दिया। सोमवार से हुई हिंसा में 5 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी और आधा दर्जन से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों पक्षों से बात करना भी शुरू कर दिया है। वो एक राजदूत को भी इन देशों में भेजने वाला है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे से फोन पर भी बातचीत की है। I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. इजरायल अमेरिका का करीबी दोस्त है, जिसके समर्थन में इजरायल को कड़ा रुख अपनाने की सहूलियत दे दी है और बेंजामिन नेतन्याहू हमास को ध्वस्त करने की बात कह रहे हैं, जिसमें इजरायल का आयरन डोम बहुत अहम रोल निभा रहा है।